मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी के लिए लेकर के आया एक मजेदार शॉर्ट ट्रिक। प्यारे बच्चों, ये बाइनोमियल थ्योरम की ट्रिक है और यदि आपने एक बार ये सीख ली और यहाँ से आपको पता है क्वेश्चन 100% आता है बाइनोमियल थ्योरम से, और कैसे हम इनको सेकंडों में करेंगे मैं आज आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN की वैल्यू। आप कहोगे सर ये तो हमें याद होते हैं 2 की पावर n होती है। चलो बच्चों कोई बात नहीं, हमें पता है, आप बहुत बड़े होशियार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, NC0 प्लस NC1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस NC2 इंटू 2 की पावर 2 अप टू NCN इंटू 2 की पावर n की बता दीजिए। अब आप कहोगे आप फंस गए। देखिएगा बिल्कुल मैं आज आपको बहुत मजेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है बच्चों। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN की वैल्यू, आप एक काम करना बच्चों, छोटा सा समेशन लगाना। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर NCR कह सकते हो, और R की वैल्यू क्या करने 0 से N तक होगी, पुट कीजिएगा। आप कहोगे सर ये बिल्कुल है, मैं एक काम कर लूं, यहाँ पे छोटा सा 1 की पावर R की मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, आप हमेशा 1 आंसर आएगा। तो आप क्या समझ पा रहे हो, जो 1 की पावर आ रहा है इस 1 को उठाइए और इसमें एक और ऐड कर दीजिए। आप कहोगे सर 1 प्लस 1 और उसकी पावर n लगा दीजिए, ये है यहाँ पे। तो आप कहोगे सर 2 की पावर मेरा n आंसर आ गया। बातें क्लियर हुई तो आप मुझे बताइए क्या करा मैंने जो था उसमें सिर्फ एक ऐड करा और मैंने अपना आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, आपको कैसे पर ये चीजें समझ में आ रही है। मुझे ये वाला बताइए आप, रिलेशन इसका किसके बराबर सम होगा। आप कहोगे बिल्कुल आसान है सर, समेशन ऑफ क्या कहोगे NCR इंटू 2 की पावर R, और R कहां से कहां तक है, आप कहोगे सर 0 से N तक। ये 2 की पावर R है, इसको 2 को उठा लीजिए और इसमें एक 1 ऐड करना है, हमेशा 1 ऐड करोगे और पावर कितनी आप कहोगे सर n तक है, तो आप डायरेक्ट कितना कह दोगे 3 की पावर n। बातें समझ में आई तो मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही है। मैं आपको और क्वेश्चन लेता हूं और आप धीरे धीरे इन चीजों को समझते हुए चले जाओगे। यानी कि 2 था तो 3 की पावर है, मैं भी अभी बता रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है बच्चों। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या कह रहा है। NC0 प्लस NC1 इंटू 4 की पावर 1 प्लस NC2 इंटू 4 की पावर 2। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 से कहां तक N तक, और कितना हो रहा है NCR इंटू 4 की पावर R। आप कहोगे सर ये जो है इसमें एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर कितनी है, आप कहोगे सर N, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 की पावर N। आप कहोगे सर एक लाइन में आंसर है। चीजें क्लियर हुई बच्चों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, आप क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि R इक्वल टू 0 समेशन कहां तक है 25 तक, -1 की पावर R और 25 CR और 3/4 की पावर R। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप कहोगे सर समेशन R इक्वल टू 0 से 25 और बच्चों क्या है 25 CR और कितना है, इसको देखो ये पावर सेम है ना, अगर पावर सेम है तो ये अंदर वाला मल्टीप्लाई में -3/4 की पावर R। बातें क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर जो भी पावर वाला आ रहा है वो फंक्शन ले लीजिए और क्या करेंगे उसमें एक ऐड करेंगे तो -3/4, 1 ऐड करेंगे और पावर कितनी आप कहोगे सर 25, क्योंकि 25 तक जा रहा है फंक्शन, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गए, आप कहोगे सर 1/4 की पावर 25 मेरा आंसर आएगा। तो बताइए ऑप्शन में दिखता है, आप कहोगे सर ऑप्शन ही है। तो आपको चीजें क्लियर हो, तो कैसे हम इनको सेकंडों में सोल्व करें, मैं इनसे थोड़ा सा अब बड़ा पार्ट लेता हूं, बहुत ध्यान से आपको देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा क्या कह रहा है, 20C0 प्लस 20C1 अपॉन 2 प्लस 20C2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 20C3 अपॉन 2 का क्यूब, अब तो ऐसे ही चलता जा रहा है। आप कहोगे सर इसको क्यों ना हम समेशन में लिख ले, समेशन ऑफ आप कहोगे सर R इक्वल टू 0 से N, 0 से कहां तक जा रहा है आप कहोगे सर 20 तक, और कितना है आप कहोगे सर 20CR अपॉन 2 की पावर R है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप कहोगे सर समेशन ऑफ R इक्वल टू 0 से 20 और 20CR इंटू 1 अपॉन 2 की पावर R।
अब मुझे तो 1/2 की पावर r वाला चाहिए, तो आप कहोगे सर क्या करेंगे हम 1 ऐड करेंगे और 1/2 की पावर कितना लिखूंगा, आप कहोगे सर 20, तो कितना आंसर आ जाएगा, आप कहोगे सर 3/2 की पावर 20। बातें क्लियर हो रही तो आप मुझे बताइए, आप कहोगे सर आंसर सी आ जाएगा। इसका प्यारे बच्चों मैं सिर्फ एक ही लाइन में भी जवाब दे सकता हूं, आपको बस बातें समझनी है। मैं इसको रब कर दूं, चीजें क्लियर हो गई। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए मुझे, छोटा सा क्वेश्चन। चलो भाई बताना मुझे। मैं आपसे क्वेश्चन कहा कि बच्चों ये वाला बताइए, आपसे मैंने कहा कि 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 अप टू कितना आएगा प्लस 20C20। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर अगर मैं समेशन लूं r = 0 से कितने तक 20 तक, और क्या कहोगे, आप कहोगे सर 20CR और -1 की पावर r। चाहो तो देख लो, जब आप 0 रखोगे तो पॉजिटिव होगा, जब r की पावर 1 रखोगे तो ओड पावर क्या होगी, माइनस लग जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप कहोगे सर ये तो आपने रिलेशन बता रखा है, तो क्या करेंगे, आप कहोगे सर 1 ऐड करेंगे और यहाँ पे -1 की पावर आ रहा है तो -1 लेऊंगा, और पावर कितनी लगेगी 20, और 1 में से 1 गया 0, हमारा आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर हुई बच्चों, कितना आसान था। अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है तो इसका रिलेशन याद रखना 20C0 माइनस 20C1। मैंने आपको टेक्निक भी बता दी। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना आप। अगर मैं आपको क्वेश्चन ये वाला दे दूं कि 20C, मैं ले लेता हूं ऑब्जेक्ट 30C0 माइनस 30C1 इंटू 2 प्लस 30C2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 30C3 इंटू 2 का क्यूब अप टू, आप कहोगे सर प्लस 30C30 और 2 की पावर 30। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, क्यों ना मैं रिलेशन दिखा दूं आपको। r = 0 से कहां तक जा रहा है, आप कहोगे सर 30 तक। बिल्कुल r = 0 से कहां तक जा रहा है 30 तक जा रहा है। दूसरी बात आप कहोगे सर 30CR तो लिखेगी। अब देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब पावर ओड आ रही तो नेगेटिव आ रहा, तो आप क्या कहोगे -2 की पावर r कह दोगे बच्चों। बिल्कुल आसान है। अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 ऐड करेंगे और -2 की पावर कितनी है 30, तो बताइए -1 की पावर 30, अगर पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो बच्चों क्या आपको चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आपको आसान होना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मिटा दूं इसको। मैं बस अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं, फिर मैं आपसे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछूंगा। बताइए मुझे आप, अगर मैं आपको कहने लगा कि बताइए r = 0 से 50 -1 की पावर r और 50CR, और मैं आपको कहने लगा बताइए 1/5 की पावर r। अब आप कहोगे सर ये r वाला ले लेंगे, बिल्कुल समेशन ऑफ r = 0 से 50 और 50CR और -1/5 की पावर r। अब आप इसको डायरेक्ट कितना कहोगे, आप कहोगे सर इसमें 1 ऐड करेंगे और -1/5 की पावर कितना करोगे, आप कहोगे सर 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5 की पावर 50। बताओ चीजें समझ में आई। अब मैं इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ले लूं बच्चों। अब देखिएगा मैं थोड़ा हार्ड लेता हूं और आप 1 सेकंड में सोल्व करोगे। अब जा चलो बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन बता दो आप तेजी तेजी में। अब बताओ इसको कैसे करोगे। आप कहोगे सर अब तो बिल्कुल हमें समझ में आ गया। तो आपको पता है इस पूरे फंक्शन की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ होगी, अगर मैं इन सबको भूल जाऊं मेरा आंसर क्या है, r = 0 से 20 NCR इंटू 1 की पावर r। आप कहोगे सर 1 की पावर है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 20। बातें क्लियर हुई। सिमिलरली 3 है, 3 में एक ऐड करोगे आप कहोगे सर 4 की पावर 20 हो जाएगा। सिमिलरली 7 है, इसमें एक ऐड करोगे आप कहोगे सर 8 की पावर 20 हो जाएगा। सिमिलरली आप कहोगे सर इसमें एक ऐड करेंगे 15 और 1 16 की पावर 20।
कितनी तेज में हमारा सॉल्यूशन आ गया। बातें क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर इसको सोल्व कैसे करें, वो भी तो बड़ी बात है ना। क्या आपको दिख रहा है जीपी में? ध्यान से समझना, मेरी बातों को बहुत गौर पूर्वक आपको समझना। आप कहोगे सर 2 की पावर 20 है ये कितना है? आप कहोगे सर बिल्कुल 2 के स्क्वायर की पावर 20, 2 की क्यूब की पावर 20। बिल्कुल अगर मैं यहां से कॉमन रेशो पूछूं तो क्या होता है? आप कहोगे सर T2/T1। T2 कितना है? आप कहोगे सर बिल्कुल ये सोल्व करेंगे, पावर सेम है 4/2 की पावर 20, यानी कि मेरी R की वैल्यू आ गई 2 की पावर 20। तो फॉर्मूला क्या होता है? सम कितनी टर्म है? 1 2 3 4। तो आप कहोगे सर S4 इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशो की पावर n कितना है? 4 - 1 और r - 1। फर्स्ट टर्म कितनी है? आप कहोगे सर 2 की पावर 20। r कितना है? आप कहोगे सर 2 की पावर 20, 20 की पावर 4, 20 चौक 80। आप कहोगे सर 2 की पावर 80 -1 और बटे 2 की पावर 20 और -1 आंसर। तो बताइए कितनी तेजी में हम इसको सोल्व कर रहे हैं। क्या आपको ये चीजें समझ में आई बच्चों? बिल्कुल आसान था। देखेगा इसको, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखो चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप बता दीजिए। अब आप कहोगे सर सेकंड में। तो देखो हम छोटी छोटी चीजों से हम कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सिर्फ इसको सोल्व करने को आपको कहने लगा तो आप बताओ इसको कैसे कर। सिर्फ मैं एक को पकड़ता हूं इसको। आप कहोगे सर r = 0 से कितना है? n है। ये NCR लिख दूं। अगर -1 की मल्टीप्लाई इसमें हो गया, आप कहोगे सर -1/2 की पावर r। तो आप क्या कह पा रहे हो? बिल्कुल ये -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा, सारों में ही होगा। तो आप क्या कहोगे? 1 ऐड करेंगे, 1 - 1/2 की पावर n क्या होगा? नहीं क्या होगा? तो ये तो आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर n। चीजें क्लियर हो पा रही है आपको? बिल्कुल आसान है। देखिएगा बिल्कुल अब आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको कहूंगा सर, आप कहोगे सर -1 किसमें मल्टीप्लाई होगी? क्योंकि पावर r है, पावर r है। तो आप कितना कहोगे सर? 1 - 1/2 की पावर कितना आएगा? n आएगा। अब आप इसमें बता दीजिए, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी माइनस की, तो आप क्या कहोगे? 1 तो होगा ही, ऐड होगा, -3/4 की पावर n। सिमिलरली आप क्या कहोगे? -1 की तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो आप कहोगे सर 1 - 7/8 की पावर n। क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है? बिल्कुल। अब टू कहां तक जाएगा? आप कहोगे सर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है? 2 - 1 1/2 की पावर n। दूसरा आप कहोगे सर 1/4 की पावर n, 1/8 की पावर n। सिमिलरली अप टू इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। क्या ये आपको जीपी में दिख रहा है? नहीं दिख पा रहा बच्चों। मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। आप क्या होगा सर जीपी में क्या होता है? अगर कॉमन रेशो निकालना है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बताइए T2/T1। जब इससे डिवाइड करोगे तो आप कितना कहोगे सर? 1/4/1/2 की पावर n। सोल्व करोगे तो 1/2 की पावर n आ गया बच्चों, नहीं आ गया। मुझे सम का फॉर्मूला बताइए इनफाइनाइट में। जो सम का फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट में a/1 - r होता है। a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना है? 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, 1 माइनस क्या है? r कॉमन है, सो आप कहोगे सर 1/2 की पावर n। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 की पावर n -1। तो बच्चों बताइए कितना आसान क्वेश्चन था। ये चीजें आपको समझ में आ रही है मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं? बताओ ये चीजें समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं कैसे मैं कर रहा हूं, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान के चलो मैं ऐसे कर रहा हूं। देखो r = 0 से n, इस पूरे की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ होगी। मैं NCR ले लूं। ये देखिएगा -1 की पावर r है और बताइए 3/4 की पावर r है। आपको पता है अगर पावर सेम है तो जो बेस होता है वे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। -3/4 की पावर r आएगा। तो आप कहोगे सर -3/4 की पावर r। और मैंने आपको क्या बताया? NCR ये फॉर्मूले में आप क्या करोगे? 1 ऐड करोगे तो 1 - 3/4 की पावर n। और ये पावर लिखना है जो ये है। चीजें क्लियर होगी? तो बताइए अब आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या आप ये क्वेश्चन घर से करके लाओगे? बिल्कुल। आप कमेंट करोगे सर ये आंसर है, मैं इसको रब कर दूं? बिल्कुल। देखिएगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन जरूर जरूर मुझे बताना है।
चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। ये क्वेश्चन आपको मुझे करके बताना है, ठीक है ना। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से मैं कहता हूं कि 50, बात है क्लियर, और -1 की पावर r, और ये है 50cr, क्लियर हुई बात है आपको। और आपको मुझे वैल्यू जो बतानी है बच्चों, वैल्यू आपको मुझे बतानी है बिल्कुल वही 1/2 की पावर r प्लस कितना ले 3/4 की पावर r, और बिल्कुल 7/8 की पावर 4, या ये लेना है सिर्फ ये वाला। इतने पार्ट की आपको मुझे वैल्यू बतानी है सोल्व करके, और कमेंट कीजिएगा सर हमारा आंसर ये आया। बिल्कुल आप बताओगे, बिल्कुल आसान आपको बताना है, ठीक है। अब मैं गौरव, अब मैं विरामावस्था लेना चाह रहा हूं, तो धन्यवाद दोस्तों, मैं जाना चाह रहा हूं।